अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दिल्ली में मॉन्की पॉक्स का एक और मुश्तबा केस सामने आया है। मरीज को दिल्ली के LNGP अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि इस शख्स में वायरस की अलामत है, जैसे जिल्द पर खारिश और तेज बुखार। मरीज का नमूना जांच के लिए भेज दिया गया है, ताहम अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। वाज़ेह है कि मुल्क में मॉन्की पॉक्स के कल 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुश्तबा मरीज बैरून मुल्क सफर के बाद वापस आया है। मरीज का नमूना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे को भेज दिया गया है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक दिल्ली से मॉन्की पॉक्स से मुतासरा पहले मरीज के राब्ते में आने वाले एक शख्स ने जिस्म में दर्द की शिकायत की है, ताहम वो अब भी जेर निगरानी है। मुल्क में अब तक मॉन्की पॉक्स के 4 केसेस सामने आए हैं। इनमें से 3 केरला और 1 दिल्ली में पाए गए हैं। दूसरी तरफ मॉन्की पॉक्स के मामले के बाद मरकजी वजारत सेहत ने तमाम रियासतों को अलर्ट जारी कर दिया है। नेशनल हेराल्ड केस में मंगल को दूसरी बार सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के मौके पर एक बार फिर कांग्रेस ने पूरे मुल्क में एहतजाज किया और हुकूमत पर तफ्तीशी एजेंसियों के जरिए अपोजिशन को डराने और इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया। इस दौरान नई दिल्ली में पार्लियामेंट से राष्ट्रपति भवन की तरफ एहतजाजी मार्च के दौरान पुलिस ने राहुल गांधी, मुतअद्दिद अरकान पार्लियामान और दीगर सीनियर लीडरों के खिलाफ गैर मामूली सख्ती का मुजाहरा करते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस के जरिए मार्च से रोके जाने पर राहुल गांधी वहीं सड़क पर बैठ गए, जिसकी तस्वीर तेजी से वायरल हुई। कांग्रेस ने बताया कि पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी समेत बड़ी तादाद में लीडर हुकूमत के आमिराना रवैये के खिलाफ नवमुंतखब सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन जा रहे थे, तो इन्हें रास्ते में रोक दिया गया और राहुल गांधी समेत तमाम को हिरासत में ले लिया गया। हुकूमत के रवैये को आमिराना करार देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आमिरियत देखिए, पुरअमन मुजाहरा भी नहीं कर सकते, ना महंगाई और बेरोजगारी पर बात कर सकते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि पुलिस और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके यहाँ तक कि हमें गिरफ्तार करके भी आप हमें खामोश नहीं कर पाएंगे। नायब सदर के ओहदे के लिए अपोजिशन के उम्मीदवार मार्गरेट अलवा ने अपने एक ट्वीट में इल्जाम लगाया कि इंतखाबी मुहिम के ताल्लुक से बीजेपी में मौजूद चंद दोस्तों से गुफ्तगू के बाद इनके फ़ोन पर आने वाले तमाम कॉल कहीं और डाइवर्ट किए जा रहे हैं। सरकारी मोबाइल ऑपरेटर BSNL और MTNL को तंजिया ट्वीट करके अलवा ने कहा कि अगर इनकी मोबाइल खिदमत बहाल कर दी जाती है तो वो वादा करती हैं कि बीजेपी, TMC और BJD के किसी रुकने पार्लियामान को कॉल नहीं करेंगी। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ एहतजाज के दौरान हिरासत में लेते वक्त दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के सरबराह श्रीनिवास बीवी के साथ जिस जालिमाना रवैये का मुजाहरा किया, इसकी वजह से वो तनकीदों की जद पर आ गई है। इन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाते हुए एक पुलिस अफसर ने इनके सर के बाल पकड़कर खींचा, जो कैमरे में कैद हो गया। इनको हिरासत में लेने का वीडियो वायरल होते ही दिल्ली पुलिस पर सवाल उठने लगे और कार्रवाई का मुतालबा किया गया। पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया कि इस अफसर की शिनाख्त की जा रही है जिसने बदसलूकी की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में पार्टी की मजलिस आमिला में पसमानदा मुसलमानों में बीजेपी कारकुनों को सरगर्म होने और इनकी एहसानिया यात्रा निकालने की नसीहत की थी। इस पर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम मिहाज के सदर और राज्यसभा के साबिक रुकन अली अनवर अंसारी ने इन्हें मकतूब रवाना किया है और निशानदही की कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी के साथ एहसानिया यात्रा बेमायने है। उन्होंने लिखा, आपकी ज़बान से पसमानदा लफ्ज़ सुनकर हैरत व खुशी का एहसास हुआ, मगर पसमानदा मुसलमानों को शफ़क़त आमेज़ मोहब्बत नहीं, इज़्ज़त और बराबरी का दर्जा चाहिए। एहसानिया लफ्ज़ से छोटे बड़े का एहसास होता है। कोई पार्टी या हुकूमत मुल्क के अवाम से बड़ी कैसे हो सकती है। हम मुस्लिम समाज के अंदर या बाहर किसी तरह की इजारादारी के लिए नहीं, बराबरी के लिए लड़ रहे हैं। अचानक पसमानदा समाज के लिए एहसानिया यात्रा निकालने का मकसद मुसलमानों को आपस में लड़ाकर वोट बैंक की सियासत करना तो नहीं है। पसमानदा मुसलमान किसी भी पार्टी की हिमायत आंख बंद करके नहीं करते। हम अपनी आबादी के तनासब के मुताबिक हिस्सा मांग रहे हैं ताकि दूसरों के साथ बराबर खड़े हो सके। हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, बल्कि मुसलमान होने की वजह से हुकूमती सतह पर जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इसको ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। हमारा यही मुतालबा दलित ईसाइयों के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हज टूर ऑपरेटर्स अपनी खिदमात के लिए GST से इस्तेस्ना तलब नहीं कर सकते। अदालत ने टूर ऑपरेटर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस AM खनवलकर, AS ओका और CT रवि कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस ओका ने फैसले का अहम हिस्सा पढ़ते हुए कहा कि हमने 2 बुनियादों पर इस्तेस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की है। बेंच ने कहा, हज ग्रुप मुंतज़मीन कोई मजहबी तकारीब का एहतमाम नहीं कर रहे हैं, वो GST से इस्तेस्ना का इदा पेश नहीं कर सकते। इन ऑपरेटर्स ने हज और उम्रा खिदमात पर GST से इस्तेस्ना देने की ख्वाहिश की थी। इनका इदा था कि मुल्क से बाहर की जाने वाली खिदमात पर GST का इतलाक नहीं हो सकता। फ़िज़ाई सफ़र पर 5% GST आयद किया जाता है। नोबल इनाम याफ्ता माहिर माशियात अमृत्या सेन ने मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से
बेंगू भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया है। इनकी बेटी अंतरादीप सेन ने बताया कि मैंने अपने वालिद से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इन्हें बेशुमार अवार्ड मिले हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ये अवार्ड किसी और को दे दिया जाए। वज़ीर-ए-आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज़ात, नज़रिया, मजहब, इलाका और ज़बान की तंग नज़री के दायरे से हमें ऊपर उठना होगा। ये हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। हमें एक हिंदुस्तान, मुस्तहकिम हिंदुस्तान बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मफरूज़े से खुद को वाबस्ता करना होगा। कारगिल दिवस के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 13 से 14 अगस्त के दरमियान हर घर पर हिंदुस्तान की आन बान और शान का मजहर तिरंगा लहराने के लिए सभी स्कूल, कॉलेज, तंजीम, इदारे, हर उत्तर प्रदेश का बाशिंदा और हर हिंदुस्तानी को जोड़ना चाहिए। इससे जुड़ने से हर हिंदुस्तानी के अंदर हुब्बुल वतनी की एक नई लहर दौड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस की रुकने लोकसभा महुआ मित्रा के लॉर्ड काली देवी के बारे में हालिया तबसरे के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में एक मफाद-ए-आमा की दरख्वास्त दाखिल की गई है। चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राज अर्शी भारद्वाज की डिवीजन बेंच पर दाखिल करदा PIL में दरख्वास्त गुजार रियासती बीजेपी के माइनॉरिटी सेल ने दावा किया कि अगरचे महुआ मित्रा की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपनी रुकने पार्लियामेंट के तबसरे से लाताल्लुकी इख्तियार कर लिया है, ताहम इस ज़िमन में महुआ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दरख्वास्त गुजार ने इस बात की भी निशानदेही की कि मगरबी बंगाल का पुलिस इंतजामिया बीजेपी कायद नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा तबसरे पर इनके खिलाफ मुतहरिक हो चुका है, लेकिन यही पुलिस इंतजामिया काली देवी के बारे में महुआ मित्रा के मुतनाज़ा तबसरे पर इनके खिलाफ FIR दर्ज होने के बावजूद खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील बासु ने बहस करते हुए कहा कि यह अम्र इंतहाई अफसोसनाक है कि महुआ मित्रा जो लोकसभा की रुकन है, ऐसे मुतनाज़ा तबसरे के बावजूद जिससे काली के लाखों पुजारियों के जज्बात मजरूह हुए हैं, बच निकली है। कर्नाटक के साली अजला बिलखुसूस जिला दक्षिण कंटर में अखलाकी पुलिसिंग का डर दोबारा पैदा हो गया है, जहां हिंदू तंजीमों ने रियासती पुलिस को इंतबा दिया है कि अगर वो मंशियात, नाबालिगों के शराब खानों में दाखिला वगैरह पर कार्रवाई नहीं कर सकती तो वे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम मामला ठीक हो जाएं। बजरंग दल के जिला कन्वीनर पुनीत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर महकमा पुलिस मंशियात के इस्तेमाल और नाबालिगों के शराब खानों में दाखिलों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी नहीं बना सकती तो बजरंग दल इस मामले को अपने हाथ में लेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि कोई भी कानून का बेजा इस्तेमाल ना करे और जिला दक्षिण कंटर में नौजवानों को गुमराह ना करें। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद के कायदीन ने पार्टी मनाने वाले कॉलेज तलबा को मंगलुरु के एक पब से वापस भेज दिए जाने के सिलसिले में बीजेपी रुकने असेंबली देवदिया कामत से मुलाकात की। VHP साउथ रीजन के असिस्टेंट सेक्रेटरी शरण ने मुकर्ररा वक्त के बाद काम करने वाले पब्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने उम्मीद जाहिर की कि यूक्रेन से अनाज से लदे बहरी जहाज चंद दिनों में अपनी मनाजिल की जानिब रवां होंगे। न्यूयॉर्क में वाक़ दफ्तर में सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक ने बताया कि हम तौक़े करते हैं कि गुज़िश्ता जुम्मे को इस्तांबुल में तयशुदा खाद, गल्ला और दीगर ग़िज़ाई मसनूआत की तरसील के मुआहदे का तमाम फ़रीक़ीन एहतराम करेंगे। ये बहरी जहाज बहरे अस्वद के किनारे यूक्रेनी बंदरगाहों से रवाना होंगे, जिनमें ओडिशा भी शामिल होगी, जिनकी बाहिफाजत रवानगी के लिए हम हालात का जायज़ा ले रहे हैं। नायब तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि अब तक अनाज मुआहदे से मुतालिक तमाम शराइत की पाबंदी के लिए सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुसलसिल राब्ते में है, जबकि कवी इम्कान है कि चंद दिन में ही ये जहाज़ अपनी मनाजिल की जानिब रवां हो जाएंगे। पीर की रात से शहर हैदराबाद के अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों के साथ अजला में धुआंधार बारिश हुई है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाके झील में तब्दील हो गए। नामपल्ली और मल्लेपल्ली में गाड़ियां पानी में बह गई। मूसा रामबाग ब्रिज पर पानी पहुंच जाने से गोलनाका वाली सड़क पर आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी गई। मलकपेट रेलवे ब्रिज पर पानी जमा हो गया। शहर के मज़ाफ़ात और जिला रंगारेड्डी में हो रही बारिश से उस्मान सागर और हिमायत सागर ज़खायर-ए-आब में पानी का बहाव बढ़ गया है। उस्मान सागर के 12 गेट्स को 3 फीट उठाकर पानी छोड़ा जा रहा है। पानी के बहाव में तेज़ी को देखते हुए ओहदेदारान गेट्स को मजीद 1 फीट यानी जुमला 4 फीट उठाकर पानी मूसा नदी में खारिज कर रहे हैं। उस्मान सागर में पानी का बहाव 2400 क्यूसिक्स है। हिमायत सागर में एक हफ्ते से 2 गेट्स उठाकर पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन चवड़ला के अलावा दूसरे इलाकों में बारिश से हिमायत सागर में पानी का इनफ्लो 1200 क्यूसिक्स हो गया है। ओहदेदार आज हिमायत सागर के मजीद 2 गेट्स खोलकर जुमला 6 गेट से 320 क्यूसिक्स पानी मूसा नदी में छोड़ रहे हैं। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के 5वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट व जूनियर जस्टिस बोर्ड ने आज जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत रेजी केस में मुलविस 4 कम उम्र मुलजिमीन की जमानत मंजूर कर दी है, जिसके नतीजे में इनकी रिहाई अमल में आई, जबकि एक और कम उम्र मुलजिम हुनूस जूनियल होम में कैद है। तकरीबन 45 दिन के बाद जूनियल बोर्ड ने मुलजिमीन की जमानत मंजूर करते हुए इनकी रिहाई का हुक्म दिया है। दिफा के वकला ने जूनियर जस्टिस बोर्ड में आज बहस के दौरान मजिस्ट्रेट को यह वाकिफ करवाया कि
जुबली हिल्स केस में तहकीकात मुकम्मिल हो चुकी है और कम उम्र मुलजिमीन की जमानत मंजूर की जाए। वकला ने यह भी इस्तेदलाल पेश किया कि मुलजिमीन की शिनाख्ती परेड, DNA टेस्ट, जब्तशुदा कार का फॉरेंसिक मुआयना और मुतासरा लड़की का मजिस्ट्रेट के रूबरू CRPC के दफ़ा 164 के तहत बयान कलमबंद किया जा चुका है। लिहाजा मुलजिमीन का यह हक़ है कि इन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए। दरख्वास्त ज़मानत के खिलाफ इस्तिग़ासा ने अदालत को यह बताया कि जुबली हिल्स केस की तहकीकात हनूज जारी है और मुलजिमीन को ज़मानत पर रिहा ना किया जाए। पुलिस मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी शुरू की थी कि अदालत ने मुलजिमीन की ज़मानत मंजूर कर ली है और इनकी मंगल की शाम रिहाई अमल में आई। महकमा मौसमियात ने आने वाले 3 दिन के दौरान तेलंगाना के कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बुलेटिन में बताया गया कि 27 जुलाई को अजला कमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सरसला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्राद्री, कुत्तागुड़ा, महबूबाबाद, वरंगल रूरल व अर्बन, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। 28 जुलाई को दिन अजला में चंद मुकामात पर ज़बरदस्त बारिश की पेशकशी की गई है। इनमें कमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, जगतियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, वरंगल रूरल व अर्बन और विकाराबाद शामिल हैं। 29 जुलाई को बारिश के ना होने का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब 30 जुलाई को अजला, राजन्ना, सरसला, करीमनगर, नलगुंडा, सूर्यापेट, जनगांव, सिद्दीपेट, जयशंकर, भोपालपल्ली, हैदराबाद और मेरचल, मलकाजगिरी में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर जिला कलेक्टरों और सीनियर ओहदेदारों के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। चीफ सेक्रेटरी ने मुतला किया कि चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली में है, रियासत में मूसलाधार बारिश की सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं। यहाँ जारी करता एक सरकारी प्रेस नोट में बताया गया कि चीफ सेक्रेटरी ने तमाम ओहदेदारों को इंतहाई चौकस रहते हुए इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि कोई इंसानी जिंदगी का इतलाफ ना हो। उन्होंने निशानदेही की कि मूसा नदी में भी पानी के दाखिले में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर महकमा वाटर वर्क से कहा गया कि वो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ करीबी राब्ते के जरिए न सिर्फ मूसा नदी बल्कि हिमायत सागर और उस्मान सागर में भी पानी के दाखिले पर मुसलसिल निगरानी रखें। इन झीलों के पानी से अगर अफराद मुतासिर होते हैं तो इनके लिए GHMC की जानिब से रिलीफ कैंप्स की निशानदेही पहले ही की जा चुकी है, जहां इन्हें मुंतकिल किया जाएगा। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क के दीगर मुकामात पर जंगलात के हुकूक से मुतालिक एक्ट 2006 के तहत कबाइलियों को जंगल के इस्तेमाल के हुकूक दिए गए हैं, लेकिन गुजरात हुकूमत की जानिब से गुजरात के वनी इलाके में रहने वाले कबाइलियों को जंगल के हुकूक इसलिए नहीं दिए गए कि वो मुसलमान हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में मरकजी हुकूमत से गुजरात में बसने वाले कबाइलियों से मुतालिक सवाल किया, जिस पर मरकजी वजारत कबाइली उमूर की जानिब से वाज़ेह जवाब न देने पर ओवैसी ने हैरत जाहिर की और अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी और गुजरात के कबाइलियों को महरूम रखने से मुतालिक तफसीलात बताएं। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ मेरचल पुलिस क्वार्टर्स के पास नौ तामीरशुदा शी टीम्स के भरोसा सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। यह भरोसा सेंटर बालानगर जोन के तहत वाक़ शामीरपेट, जगतगिरी गुट्टा, मेरचल, अलवाल, डंडीगल, पीट, बशीराबाद, जडीमिटला, बालानगर, सनतनगर 9 पुलिस स्टेशनों के तहत काम करेगा। इस मौके पर महेंद्र रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि ख्वातीन और बच्चों पर जिनसी हमलों की सूरत में पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, जज्बाती ताउन और माहिर नफ्सियात जैसी तमाम सहूलियात एक ही मुकाम पर दस्तियाब होती है। इसी तरह मुतासरीन को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वीडियो के जरिए बयान कलमबंद करने की सहूलत भरोसा सेंटर में हासिल होती है। उन्होंने कहा कि इन भरोसा सेंटर्स की निगरानी SPs और कमिश्नर करते हैं। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बेशतर बीजेपी कारकुनों ने तेलुगु अदाकार रामचरण की आने वाली फिल्म की शूटिंग में रुकावट पैदा की। पार्टी के कॉरपोरेटर श्री वानी की क़यादत में इन कारकुनों ने एहतजाज किया और फिल्म साजों से पूछा कि VH होम इदारे में किस तरह फिल्म की शूटिंग की जा रही है, जबकि इस इदारे में तलबा की क्लासेस जारी है। इस मौके पर श्री वानी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुकामी रुकन असम्बली व वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी और मुकामी TRS कायदीन ने अपने फ़ायदों के लिए होम्स में शूटिंग की इजाज़त दी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर तालीम ने मुकम्मल इमारत के रंग और रोगन के लिए 4 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, ताहम वज़ीर तालीम कंपाउंड वॉल की तामीर के लिए फ़ंड्स की मंजूरी में नाकाम रही। उन्होंने दावा किया कि यह इदारा कंपाउंड वॉल के ना होने के सबब गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने टाइपिस्ट्स की 43 और कॉपिस्ट की 42 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तें तलब की है। रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट D रमाकांत ने एक प्रेस नोट के जरिए मुतला किया कि रास्त तकर्रुरात के जरिए ही ये भर्ती की जाएगी। इस ताल्लुक से अहल उम्मीदवार तेलंगाना हाईकोर्ट की वेबसाइट tssc.nic.in पर मुलाहिजा कर सकते हैं या फिर हाईकोर्ट का इलामिया ROC 545/2022 मोरिखा 25 जुलाई 2022
मुलाहिजा कर सकते हैं, जिसे इस वेबसाइट पर दस्तयाब रखा गया है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।